आदाब, आप देख रहे हैं lallantop.com। कुत्ता जानवरों में इंसान का पहला दोस्त माना जाता है और ये दोस्ती जब से हुई है तब से बदस्तूर जारी है। कुत्तों की वफादारी पे हमने कई सारे किस्से कहानियाँ पढ़े हैं। इन्हीं कुत्तों को लेकर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पिछले 4 महीनों से हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने 13 बच्चों की जान ले ली है। हमने अपने वाक्य में कहा जा रहा है इसलिए जोड़ा क्योंकि इस खबर को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है कि इन 13 बच्चों की जान दरअसल कुत्तों ने ही ली है या कोई और आदमखोर जंगली जानवर है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। और इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के मकसद से हम ये वीडियो बना रहे हैं। इस पूरे डेवलपमेंट को ट्रेस किया है अविनाश ने और उन्होंने इस पर एक डिटेल रिपोर्ट की है जो आप lallantop.com पे पढ़ सकते हैं। अविनाश हमें सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है और अभी तक हम क्या ठोस तरीके से जानते हैं। अविनाश, ये सब शुरू कहाँ से हुआ? शुरू होता है ये मार्च से, जब यूपी में सत्ता बदलती है और योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है तो एक फैसला आता है कि बूचड़खानों पर रोक लगा दी जाए। पिछले साल का मार्च, आप कह रहे हैं? 2017 का। तो अवैध बूचड़खानों पर रोक लग जाती है। बहुत अच्छा फैसला होता है और जो स्लॉटर हाउस हैं अवैध तरीके से चल रहे हैं, पूरे यूपी में 350 के आसपास चल रहे थे, जिसमें से मुश्किल से 40 के पास लाइसेंस था। सब बंद कर दिए गए, सिर्फ 40 स्लॉटर हाउस क्लास चलते रहे। सीतापुर में भी वो बंद हुआ। और सीतापुर में एक इलाका है खैराबाद, बड़ा इलाका है खैराबाद में करीब 20 स्लॉटर हाउस थे। जो वहाँ के लोकल लोग बता रहे हैं कि 20 स्लॉटर हाउसों में से सिर्फ 4 के पास लाइसेंस था, 16 के पास लाइसेंस नहीं था। लेकिन उसमें मीट बहुत ज़्यादा कटता था अवैध तरीके से, जो कि बिल्कुल गलत था। सरकार बनी, मीट कटना अवैध तरीके से बंद हो गया। लेकिन जब मीट कटता था तो उस मीट के टुकड़े आमतौर पे बाहर फेंक दिए जाते थे। जो बचा हुआ चीज़, जो अवशेष होता था वो बाहर फेंक दिया जाता था। और उनको खाने के लिए कुत्ते आते थे और कुत्तों के साथ कोई जंगली जानवर आते थे। तो जब से ये पूरा प्रक्रिया बंद कर दी गई, मतलब मीट कटना बंद हो गया, उतनी बड़ी मात्रा में बाहर फेंका जाना बंद हो गया। लेकिन जो कुत्ते जिनको मांस खाने की आदत लग गई थी, उन्हें अब वो मांस मिल नहीं रहा था। उनमें कुत्ते भी थे, उनमें कहा जा रहा है कि भेड़िए भी थे, उनमें कहा जा रहा है कि सियार भी थे, मतलब और भी जो जंगली जानवर थे जो मांस खाते थे वो खाते थे। अब उनको मांस मिलना बंद हो गया। दूसरी तरफ ये हुआ कि जिन लोगों के स्लॉटर हाउस थे, जब वो बंद हो गए, सील कर दिए गए, तो उन लोगों ने अपनी आजीविका चलाने के लिए मुर्गी पालन शुरू कर दिया। ठीक। अब मुर्गी पालन करने के दौरान जो एक्स्ट्रा मांस था, जो बेकार मांस था, उसका उत्पादन भी बहुत कम होता था, जो कुत्तों का पेट भरने के लिए काफ़ी नहीं था। और ये हम नहीं, वहाँ के लोग कह रहे हैं और डॉक्टर कह रहे हैं। अच्छा, ये उनका मानना है। और जो ये पूरा चीज़ें चली हुई हैं, पूरे जो 4 महीने से जांच चल रही है, उसमें ये नतीजे पे पहुँचे हैं कि हुआ दरअसल यही है कि मांस की सप्लाई वहाँ पे बिल्कुल बंद हो गई। उसके बाद मुर्गी फार्म हुआ, मुर्गियों के मांस से उनका काम नहीं चला। उन्होंने बकरियों पर हमला किया, जानवरों पर हमला किया जो पालतू जानवर थे, तो लोग उनको अपने घरों में रखने लगे। जो कमज़ोर जानवर थे उनको अपने घरों में बांधने लगे। अब हुआ ये कि जब छोटे छोटे बच्चे जो बाहर निकलते थे, जो खेलते थे, जिनको जानवर अकेले पालने लगे, और फिर उनको वो निशाना बनाने लगे अपने मांस की खातिर। तो ये वहाँ से शुरू होता है पूरा। अच्छा, और मतलब ये कब होता है कि किसी बच्चे की जान ही चली जाती है किसी हमले में? ये होता है, पहले ही जो रिपोर्ट दर्ज होती है वो 30 नवंबर 2017 की है। 30 नवंबर 2017 को खैराबाद के दीवानपुरवा की है। वहाँ के रहने वाले थे सुशील, उनकी बेटी अर्चना खेत की तरफ जाती है। वहाँ पे उस पर जंगली जानवर हमला करता है और उसकी मौत हो जाती है। गांव वालों को ये लगता है कि ये कुत्तों ने किया है, कुत्तों ने किया है, जंगली कुत्तों का या जो आवारा कुत्ते हैं उनका हमला है, और उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद प्रशासन को खबर दी जाती है, लेकिन कोई एक्टिविटी जो होती है, चूँकि एक बच्चे की मौत हुई है और एक सामान्य घटना की तरह मान लिया गया। होता है, आमतौर पर होता है कि कुत्ते के हमले में मौत होती रही है, तो उसको एक सामान्य घटना की तरह देख लिया गया। प्रशासन ने भी कुछ नहीं किया, सामान्य घटना की तरह देखा। जनवरी में फिर मौत होती है, 7 जनवरी को, उसी इलाके में खैराबाद में ही, और इस बार गोविंदासराय गांव आता है। वहाँ की कैलाश की 11 साल की बेटी होती है सोनम, उस पर हमला होता है। देखा किसी ने नहीं है, एक बात मैं साफ करूँ, देखा उसे किसी ने नहीं है, उस पर हमला होता है, उसकी मौत हो जाती है। वहाँ पर भी कहा जाता है कि जंगली जानवर है, कुत्ता है, खासतौर से कुत्ता है, कुत्तों के हमले में उसकी मौत हुई है। उसके बाद फिर लगातार हमले होते हैं। 21 जनवरी को गुरपलिया के रहने वाले मोबीन के बेटे रहीम पे हमला होता है। 11 फरवरी को खुरहेटा के सिद्धनाथ की बेटी शगुन पे हमला होता है। 8 मार्च को बद्रीखेड़ा के रहने वाले मासूक के बेटे अरबाज पर हमला होता है। और 16 मार्च को नेवादा के रशीद की बेटी साजिया पर हमला होता है, जिसको कुत्तों ने, कहा जा रहा है कि कुत्तों ने मार दिया था। आपने पहले कहा कि प्रशासन ने बहुत गंभीरता से इसको नहीं लिया, लेकिन बाद में फिर वो एक्टिव हुआ। वो हम कब देखते हैं और प्रशासन ने क्या किया? अब जैसे आप देखिए, जो इंसिडेंट मैंने बताया है कि एक हमला फिर 30 नवंबर को होता है, दूसरा 7 जनवरी को होता है, 21 जनवरी को होता है, फिर 11 फरवरी को होता है, 8 मार्च को होता है, 16 मार्च को होता है। इतना गैप लंबा और एक हमला होता है।
तो इसे भी उसी तरीके से सामान्य घटना की तरह मान लिया गया। जिसके घर में मरा है वो तो सामान्य घटना नहीं लेगा, लेकिन प्रशासन के लिए और पूरे गांव के लिए, पूरे इलाके के लिए एक सामान्य घटना की तरह हो गया था। लेकिन मुद्दा बनता तब है जब 1 मई को एक ही दिन में 3 बच्चों की मौत होती है। अच्छा। 1 मई 2018 को, यानी इस साल। इसके बाद से ये मुद्दा बनना शुरू होता है कि ये कौन है और क्या है और क्यों है। तब जाके वजहों की तफसील शुरू होती है और सारी चीज़ें निकल के सामने आती हैं। इलाका से वही है, खैराबाद। टिकरिया में कैलाश की 2 साल की बेटी रहती है सावनी, उसकी मौत हो जाती है। गोरपलिया में 13 साल के खालिद की मौत होती है। कोलिया पहाड़पुर में रघुनंदन की 11 साल की बेटी कोमल की मौत होती है। ये सब तीनों के तीनों एक दिन में मारे जाते हैं। इसके बाद ये पूरा हंगामा शुरू होता है। प्रशासन जागता है, वो कहता है कि हम इस पर एक्शन ले रहे हैं। काम शुरू करता है। डीएम जो उस समय की शीतल वर्मा रहती हैं, वो सजग होती हैं। वो कहती हैं कि हाँ, हम टीम बना रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं। ये कवायद चल रही होती है। तब तक 4 मई को फिर एक और मौत हो जाती है। 2 मौत होती है बल्कि। एक मासूमपुर गांव के 7 साल की गीता की और बुढ़ानापुर में 10 साल के वीरेंद्र की। इनकी मौतों के बाद चौबेपुर गाँव एक है वहाँ पर, और पीरपुर, वहाँ पर भी कुत्तों के हमले में 2 लोग घायल हो जाते हैं। तब जाके पूरा प्रशासन एक्टिव होता है और हर तरीके से दबाव बढ़ना शुरू होता है। हालांकि ये हमले लगातार 5 मई को भी होते हैं, फिर 6 मई को होते हैं, 7 मई को होते हैं, लगातार ये होते हैं। 6 मई को फिरोजपुर में हमला होता है, 7 मई को भी हमला होता है। तो जब 6 मई तक ये बात पहुंचती है, 1 मई को 3 मौतों के बाद 6 मई तक जब ये 5-6 मौतें हो जाती हैं लगातार, तो 6 मई को सबसे ज़्यादा एक्शन होता है। जो कहा जा रहा है कि एक्शन होता है, और वो एक्शन ये होता है कि ये हमला करने वाले कुत्ते हैं, लोग नतीजों पे पहुंचते हैं कि बच्चों पे हमला कुत्ते कर रहे हैं, इसलिए इन्हें मार दिया जाए। अब पुलिस प्रशासन, लोग, हाथ में जो भी हथियार मिलता है, उन्हें लाठी मिलता है, डंडा मिलता है, पुलिस के पास बंदूकें हैं, वो लोग उन्हें मारना शुरू करते हैं। कुत्तों को दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है वहाँ पे, और उन्हें बिना पोस्टमार्टम किए दफना दिया जाता है। कुत्तों को गाड़ करके दफनाया गया है, उनकी पूंछ ऊपर दिखती रह रही है। मतलब पूरे तरीके से दफना भी नहीं पाए हैं, इतनी जल्दबाजी में वो सारी चीज़ें की गई हैं। और कुछ जगह ऐसे कुत्तों को फांसी देने, हाँ, कुत्तों को फांसी, मतलब बहुत ही निर्मम तरीके से मारा गया है। एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी वो। जब लोगों को ये पता चला कि हाँ, कुत्ते मार रहे हैं, तो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। लेकिन दिक्कत क्या है कि लोगों की प्रतिक्रिया और प्रशासन की प्रतिक्रिया में थोड़ा फ़र्क होना चाहिए था। प्रशासन को उनका पोस्टमार्टम करा करके कम से कम जांच तो करनी चाहिए थी। प्रशासन ने जांच नहीं करवाई, और फिर डॉक्टरों की टीम इस नतीजे पर पहुंची जब वो सारी जांच के बाद कि ये तो वो कुत्ते हैं ही नहीं। अभी तक तो ये पता ही नहीं चला कि जिन कुत्तों को इन्होंने मारा है और दफनाया है, क्या वाकई यही कुत्ते थे जो उनकी जान ले रहे थे, बच्चों की जान ले रहे थे। मेरा अगला सवाल भी यही होने वाला था कि आपने कहा कि प्रशासन खुद भी कंफ्यूज है, क्योंकि उन्होंने पहले कुत्ते मारने का आदेश जारी किया, फिर वो आदेश वापस भी लिया गया, क्योंकि इस आदेश के तहत न सिर्फ जंगली बल्कि पालतू कुत्तों को भी मारने की घटनाएं हो रही थी, और लोग इस पर भी एतराज़ उठा रहे थे। और इसके बाद एक बड़ी वैज्ञानिक जाँच भी बिठाई गई, उसका नतीजा क्या निकला? तो जब ये 6 तारीख को ये कुत्ते मारे जाने लगे, 7 तारीख को पूरा हंगामा हुआ कि नहीं, ये कुत्ते वो नहीं थे। फिर 7 तारीख की शाम तक आते आते एक आदेश जारी किया गया कि नहीं, इन कुत्तों को नहीं मारा जाएगा, अब इन्हें पकड़ा जाएगा और लखनऊ ले जाएंगे। अब पकड़ा गया तो दिल्ली से, मथुरा से और लखनऊ से टीमें गई वहाँ पे। उन लोगों ने 37 कुत्तों को पकड़ा। 37 कुत्ते पकड़ के लखनऊ ले जाए गए। लखनऊ में जब उन कुत्तों को, जो पहले से पकड़े हुए कुत्ते थे, आसपास के इलाकों के जो आवारा कुत्ते थे, उनके साथ रखा गया और उनके व्यवहार को देखा गया, परखा गया, तो पता चला कि ये तो दूध और दलिया खा रहे हैं। जबकि आमतौर पर कुत्ते जो हिंसक होते हैं वो दूसरे कुत्ते को देख के हमला करते हैं, लेकिन जो 37 कुत्ते पकड़े गए थे वो तो दूसरे कुत्तों के साथ आराम से रह रहे थे, दूध और दलिया खा रहे थे। तो वहाँ का डॉक्टर इस नतीजे पे पहुँचे कि ये तो वो कुत्ते नहीं हैं जो बच्चों को मार सकते हैं खासतौर से। तो वो उस नतीजे पे पहुँच गए, लेकिन सिफर रहा नतीजा। फिर क्या हुआ कि IVRI जो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है बरेली में, जानवरों का जांच का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, वहाँ से 4 वैज्ञानिकों की एक टीम को सीतापुर बुलाया जाता है 8 मई को। वो वहाँ जाते हैं, पूरे दिन जांच पड़ताल करते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, और इसके बाद वो इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि ये हमला करने वाले जो जानवर हैं, बच्चों के कुछ बॉडी भी देखते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, हमले का तरीका जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कुत्ते जो हैं हमला कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। और इन सारी चीज़ों के बाद वो फाइनल नतीजे पे तो नहीं, लेकिन इस नतीजे पर ज़रूर पहुंच जाते हैं कि ये हमला करने वाले कुत्ते नहीं हैं, कुछ और है। अच्छा, कुत्ते जैसा कोई जानवर? कुत्ते नहीं है, चूँकि लोग बता रहे हैं कि कुत्ते हैं, इसलिए वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये कुत्ते जैसा जानवर है। लेकिन उनके व्यवहार को देखते हुए, उनके हमले के तरीक़ों को देखते हुए वो ये कहते हैं कि ये कुत्ते नहीं हैं। उसके कारण भी वो गिनाते हैं, बताते हैं जैसा।
हम लोगों ने भी देखा है आमतौर पे कि जब भी हमारे सामने कुत्ता आता है तो या तो भौंकता है, गुर्राता है और सीधे हमारे पैर पकड़ता है। कुत्तों के साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो सीधे हमारे पैर पकड़ते हैं या फिर हाथ पकड़ते हैं। लेकिन ये जितने भी 13 बच्चे मारे गए हैं, इनमें से ज़्यादातर बच्चों के गले पर चोट की गई है, सीधे गला ये पकड़ा गया है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बच्चों की आई है उनमें। तो इस नतीजे पर पहली बार वो पहुंचते हैं कि ऐसा कुत्ते नहीं कर सकते हैं। गुर्राने वाली बात अलग थी। दूसरी चीज़ ये भी है कि कुत्ता अकेले भी होता है तो वो हमला कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जितने भी हमले हुए हैं वो झुंड में हुए हैं, अकेले नहीं है। वैज्ञानिक इस बात को मानने को तैयार हैं कि हाँ, कोई जंगली जानवर है या कुछ जंगली जानवर हैं जिनके साथ कुत्ते हो सकते हैं, जो मांस के लालच में आ गए होंगे उनके साथ, लेकिन जो हमला है, जो मूल हमला है, जो बच्चों को मार रहा है, वो कुत्ते नहीं हैं। अब इसके लिए फिर उन्होंने पंजों के निशान लिए हैं और सैंपल वगैरह लिए हैं और जांच कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम 10 दिन में जांच करेंगे और फिर किसी ठोस नतीजे पर पहुंचेंगे। जब मेरी कुछ गांव वालों से वहाँ बात हुई और जो स्थानीय लोग हैं वहाँ पे उन लोगों से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये सियार का काम हो सकता है, ये भेड़िए का काम हो सकता है, और वो भी इस बात को मानने को राजी नहीं है कि कुत्ते हैं। चूँकि गाँव वाले तो देख रहे हैं, लेकिन वो इस बात को मानने को राजी नहीं है कि ये कुत्ते हैं। इन कुत्तों को मारने के खिलाफ भी सोशल मीडिया पे प्रतिक्रियाएं हैं। जी बिल्कुल। जब 7 तारीख को ये आदेश जारी होता है कि कुत्तों को मार दिया जाए, जब लोगों को लगता है कि कुत्ते ही कर रहे हैं तो कुत्तों को मार दिया जाए, कुत्तों को मारने के बाद भी नतीजे पर तो नहीं पहुंच पाते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक पूरा का पूरा कैंपेन खड़ा कर दिया जाता है कि कुत्ते इंसानों के वफादार होते हैं, उनके पहले दोस्त होते हैं। और फिर ये भी कहा जाता है कि अगर कोई एक इंसान किसी का रेप करता है तो ऐसा तो है नहीं कि सारे इंसानों को मार दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर कोई एक कुत्ता दोषी है, अगर एक कुत्ता किसी की हत्या कर देता है तो ऐसा तो नहीं है कि आप सारे कुत्तों को मार देंगे। और कुल मिला के बात इतनी है कि बस कौन से कुत्ते मार रहे हैं इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए थे, तो इसका आधार बना करके सीतापुर के सारे कुत्तों को मार देना, इसको लेकर के लोग बहुत ही नाराज़ थे और जिसके बाद उस पर रोक लगा दी गई। इस पूरे घटनाक्रम पे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ कहा या किया है? हाँ, जब 5 दिन में 6 बच्चों की मौत हो जाती है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ खुद सीतापुर पहुँचे थे 10 तारीख को। वो वहाँ पे गए, वहाँ पे लोगों से मिले हैं, जो पीड़ित परिवार हैं उन लोगों को 2-2 लाख रुपए दिए हैं, 25-25 हज़ार रुपये घायलों को दिया गया है। इसके अलावा मतलब उन्होंने कहा है कि कुत्तों पे नज़र रखी जाए, इसके लिए फिर ड्रोन कैमरे वहाँ पे लगा दिए गए हैं चारों तरफ, और ड्रोन कैमरों से निगरानी हो रही है, पूरा फोर्स जो है वो लगा दी गई है। नतीजा हालांकि साफ तौर पर कुछ नहीं आ पाया है, लेकिन योगी पहुँच करके वहाँ पर मदद कर रहे हैं। थोड़ी सी सियासत जो चूँकि आमतौर पर होती रहती है उसको करने की कोशिश की गई। वहाँ के लोगों ने आरोप लगाया कि ये विधायक नहीं पहुँचे तो वो सांसद नहीं पहुँचे, तो ये जिलाध्यक्ष नहीं आया, इस तरह की सारी बातें हो ही रही थी। तब तक योगी ने कहा कि अब मैं खुद ही आ गया हूँ, अब इस पर राजनीति न करो, और जो हो रहा है उस पर हम सख्ती से नियंत्रण करेंगे और सारी चीज़ें करेंगे। हालांकि अभी तक किसी फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंचने की वजह से वो हमले पहले खैराबाद का इलाका था, फिर पिसावा में बढ़ गया है, फिर सीतापुर के और भी जो माहौली है उधर भी एक दो हमले अब सुनने को मिलने लगे हैं। तो इस तरह से चीज़ें अभी तक, अगर एक लाइन में कहा जाए कि किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, तो अभी तक किसी निष्कर्ष पे हम नहीं पहुंच पाए हैं कि ये कुत्ते हैं या कोई और जानवर है, लेकिन हमले लगातार हो रहे हैं, बच्चों की मौत लगातार हो रही है। हाँ, और ये निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे हैं ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अफवाहबाजी खूब होती है। मुझे याद आ रहा है कि साल का यही वक्त था पिछले साल राजस्थान में, जब चोटी कटवा वाली घटनाएं हो रही थी और लोग अजीब अजीब तरह के जानवरों की तस्वीरें शेयर कर रहे थे, कह रहे थे कोई इसने काटा है, कोई किसने काटा है, और उसको लेके फिर हमने एक मिथबस्टर किया था कि ऐसा कोई जानवर होता ही नहीं है। तो अफवाहों से बचें। प्रशासन जब तक के इस पूरे केस की डिटेल्स खंगालता है और ये पता करता है कि वो कौन से जानवर या वो कौन सा जानवर है जो इन सारे बच्चों की मौत के पीछे है, तब तक के संयम रखें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।